हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, आज की वीडियो होने वाली है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे कि आईएमएफ, नाटो, यूनिसेफ, यूनेस्को और इनमें से कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो न्यूज़ में भी फ़िलहाल रही थी। तो हम देखेंगे क्यों न्यूज़ में थी। तो इस तरह की कुल टॉप 30 ऑर्गेनाइजेशंस को हम पढ़ने वाले हैं। उनका फॉर्मेशन कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है और हेड कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एफएटीएफ इसके नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। टी राजा कुमार के बारे में देखें तो सिंगापुर से हैं ये, और एफएटीएफ के नए प्रेसिडेंट बने हैं। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है, तो इनसे पहले डॉक्टर मार्क्यूस प्लेयर थे जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे, और अभी उन्हें रिप्लेस किया है टी राजा कुमार ने। इनकी अपॉइंटमेंट कितने टाइम के लिए है, तो ये कुल 2 सालों के लिए अपॉइंट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। एफएटीएफ इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अभी एफएटीएफ के बारे में देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो हिंदी में इसको बोला जाता है वित्तीय कार्यवाही दल, और मेनली ये किस लिए संस्था बनाई गई है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, तो आतंकवाद, टेररिज्म के लिए जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ उसके लिए होती हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए उस पर नज़र रखने का काम करता है। और वो कंट्रीज़ जो टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं, उनके फाइनेंशियल एक्शंस को सपोर्ट करती हैं, उनके लिए ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट है। अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाल दी जाती है तो फिर उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर फंड उन्हें बहुत मुश्किल से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो ब्लैक लिस्ट में तो अभी कोई भी कंट्री नहीं है, पर पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में है। और रिसेंटली एफएटीएफ न्यूज़ में था क्योंकि यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसे भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था बहुत ही रिसेंटली। आप यहाँ डेट भी देख रहे होंगे, 4 मार्च 2022 को यूएई को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। अब देखते हैं इसकी कुछ बेसिक चीज़ें। तो फॉर्मेशन हुआ था एफएटीएफ का 1989 में बाय G7 कंट्रीज़। ठीक है, तो G7 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है ये। हेडक्वार्टर्स इसके पेरिस, फ्रांस में है। मेंबरशिप कितने लोगों के पास है, कितने देशों के पास है, तो 39 स्टेट्स इसके मेंबर हैं। और प्रेसिडेंट की हमने बात कर ही ली, टी राजा कुमार हैं जो कि सिंगापुर से हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और नाटो के लिए एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड की गई थी। तो अगर आप पूरा समझना चाहते हैं नाटो का हिस्ट्री से लेकर अभी तक कि कैसे यूक्रेन और रूस के विवाद में ये एक बहुत बड़ी वजह रहा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी नाटो की बात करें तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है। अब नाटो की बात कर लेते हैं। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, 1949 को। किस तरह का ये एक अलायंस है, तो ये एक मिलिट्री अलायंस है। कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए यानी कि अमेरिका के इनिशिएटिव से अमेरिका ने इनिशिएट किया था इसके लिए, और अमेरिका के प्रयासों से ही नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। एक मिलिट्री अलायंस है। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स, बेल्जियम में। मेंबरशिप कितने देशों के पास है, तो कुल 30 देश ऐसे हैं जो नाटो के सदस्य हैं फिलहाल। ऑफिशियल लैंग्वेज है नाटो की इंग्लिश और फ्रेंच, और सेक्रेटरी जनरल इस समय हैं जेंस स्टोलनबर्ग। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया कैथरीन रसेल को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, तो ऑप्शन बी में जो दिया गया है हेनरिटा एच फोरे, इन्हें रिप्लेस किया है कैथरीन रसेल ने। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। हिंदी में इसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। कब स्थापना हुई थी इसकी, तो 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और हेड हमने देख ही लिया है कैथरीन रसेल जो कि अमेरिका से हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक कौन बनी है। आईएमएफ न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये वही हैं जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी, पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी आईएफ की। इन्हें ही डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। यह है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और ये मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की हिस्ट्री में पहली फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट रही थी, और अभी इनका फिर से प्रमोशन हुआ है, उप प्रबंध निदेशक बनाई गई हैं आईएमएफ की। अब बात कर लेते हैं आईएमएफ की। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए में है। और मेंबरशिप कितनी कंट्रीज़ के पास है, तो कुल 190 देश आईएमएफ के सदस्य हैं। एमडी इस समय है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा।
जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। और गीता गोपीनाथ पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी। अभी उनकी जगह कौन आए हैं, क्योंकि गीता गोपीनाथ को उप प्रबंध निदेशक बना दिया गया है, तो अभी नए चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवियर गॉरिंचास, जो कि फ्रांस से हैं। ये भी अभी नए ही बनाए गए हैं, तो ये नाम भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक एनगोजी ओकोंजो इवियाला किस देश से हैं, तो ये नाम भी याद रखिएगा। रिसेंटली ही बनाई गई हैं पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल, तो पहली महिला हैं, साथ ही ये पहली अफ्रीकन भी हैं। एनगोजी ओकोंजा इवियाला कहाँ से बिलोंग करती हैं, नाइजीरिया से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शी इज़ द फर्स्ट विमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू लेड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज डायरेक्टर जनरल। अब WTO की बात करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को 1995 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और मेंबरशिप कितनी कंट्रीज़ के पास है, तो ये हैं 164 कंट्रीज़, 164 देश WTO के सदस्य हैं। डायरेक्टर जनरल ये हम देख ही चुकी हैं, नगोजी ओकोंजो इवियाला। और एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं, WTO की स्थापना हम देख रहे हैं 1 जनवरी 1995, यानी कि बहुत लेट है। तो क्या इससे पहले ट्रेड पर नज़र रखने के लिए कोई और संगठन नहीं था, तो बिल्कुल था। 1948 में स्थापना हुई थी गेट की, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसी को रिप्लेस करके बाद में WTO बनाया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मेशन इसका हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। डायरेक्टर जनरल हैं इस समय टेड्रोस एधनॉम, जो कि इथियोपिया से हैं। और WHO में चीफ साइंटिस्ट जो हैं सौम्या स्वामीनाथन, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो हमारी संस्था है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। फॉर्मेशन इसका हुआ था 11 अप्रैल 1919 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। मेंबर कंट्रीज़ कितनी है, 187। और डायरेक्टर जनरल गाय राइडर, जो कि ब्रिटेन से हैं। और नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है ILO को 1969 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारी जो संस्था है या संगठन है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो जिसको कहा जाता है शॉर्ट में। हिंदी में इसको बोला जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को 1967 को। हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। मेंबरशिप कितनी कंट्रीज़ के पास है, तो 193 मेंबर स्टेट हैं विपो में। और डायरेक्टर जनरल कौन है फ़िलहाल, तो ये हैं डरेन तांग, जो कि सिंगापुर से हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास संस्था है, कोई संगठन नहीं है अभी। हमने देखा बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, तो एक बार सभी पर वो नज़र डाल लेते हैं। अब कंप्लीट लिस्ट देख लेंगे तो याद करने के लिए थोड़ी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके अलावा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस एक संस्था है जो कि मानवाधिकारों के लिए काम करती है और एक तरह से NGO है। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जिसे WWF कहा जाता है, इसका भी स्विट्ज़रलैंड में है लेकिन ग्लैंड में है, ठीक है, जिनेवा में नहीं है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिसे बोला जाता है IUCN, और IUCN ही वो संगठन है जो कि पौधों और जानवरों की प्रजातियों की लिस्टिंग करता है, ठीक है, उन्हें लिस्ट में डालता है, रेड लिस्ट जो जारी करता है उसमें। तो IUCN का हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड में है लेकिन ये भी जिनेवा में नहीं है, ग्लैंड में है। तो ये याद रखिएगा, ये सभी संगठन जो हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। अब बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। मेंबर्स कितने हैं, तो 193 देश ऐसे हैं जो यूनेस्को के सदस्य हैं। और महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल इस समय कौन है, तो ये हैं ऑड्रे एज़ोले जो कि फ्रांस से हैं। और इसके अलावा दो और संगठन ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, जैसे कि है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जिसे बोला जाता है OECD।
इसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस में है और इंटरपोल जो है इसका हेडक्वार्टर भी लियोन फ्रांस में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। प्रेसिडेंट है इस समय डेविड मालपास जो कि यूएस से हैं। और एमडी और सीएफओ इस समय है अंशुला कांत जो कि इंडियन है। तो क्योंकि इंडियन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। अगला हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, जिसे यूएन कहते हैं और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। कितने सदस्य इसके कितने देश इसके सदस्य हैं, तो 193 मेंबर स्टेट्स इसकी मेंबरशिप ग्रहण किए हुए हैं, अध्यक्षता ग्रहण की है, सदस्यता ग्रहण की है। और इसके अलावा 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं यूएन के। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ये हैं एंटोनियो गुटरेस जो कि पोर्तुगल हैं, और डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो इनका नाम है अमीना जे मोहम्मद। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। आगे चलते हैं यूएनडीपी पर, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में इसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में और हेड इस समय है अचिम स्टीनर जो कि ब्राज़ील से हैं। अब नेक्स्ट हमारी संस्था है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। इसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस समय है इंगर एंडरसन जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये कब मनाया जाता है, 5 जून को। नेक्स्ट हमारे पास संस्था है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है रोम इटली में और डायरेक्टर जनरल इस समय है क्यू डोंगक्यू जो कि चाइना से हैं। नेक्स्ट आता है ओपेक, जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को। हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। और मेंबर्स कितने हैं इसके, 13 कंट्रीज़ हैं। मेनली वो 13 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। सेक्रेटरी जनरल इस समय हैथम एल गैस जो कि कुवैत से हैं। और एक चीज़ यहाँ याद रखने लायक ये है कि हालांकि इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है लेकिन ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। और जो 13 कंट्रीज़ की हमने बात की, जो मेंबर्स हैं इसके, वो कंट्रीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। तो UAE ओपेक का वन ऑफ द मेंबर है। वेनेजुएला है, कोंगो, सऊदी अरबिया, लीबिया, कुवैत, इराक, ईरान, ये सभी कंट्रीज़ हैं। कुल मिलाकर 13 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ओपेक के मेंबर हैं। आगे अब कुछ और देखते हैं। तो वाडा की बात करें, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल क्यूबेक में जो कि कनाडा में है। और सेक्रेटरी जनरल इस समय है विटोल्ड बांका। अभी बात करते हैं ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1947 को। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका भी। और सेक्रेटरी जनरल जुआन कार्लोस सालाजार गोमेज। नेक्स्ट आते हैं तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसे हिंदी में कहा जाता है एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। 68 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसकी मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट मसत्सुगु असाकावा जो कि जापान से हैं। और वाइस प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट हैं, रिसेंटली ही इनको अपॉइंट किया गया है एज वाइस प्रेसिडेंट। ये है अशोक लवासा जो कि भारत के हैं। ओके, नेक्स्ट संस्था की बात करें, संगठन की बात करें तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसको हिंदी में बोला जाता है। इसकी स्थापना बहुत पुराना संगठन नहीं है। 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई थी। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, भारत में। डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं। और रिसेंटली ही USA ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया था। इसके बाद इसकी टोटल कंट्रीज़ कितनी हो गई हैं मेंबर्स, 101, जिन्होंने ISA के सनशाइन क्लब को ज्वाइन किया है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आपके लिए है और हम एंड पर पहुंच गए हैं वीडियो की। तो ये क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। हमने इसकी बात नहीं की है तो ये आप लोग को बताना है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, पेरिस फ्रांस में, न्यूयॉर्क USA में, या फिर मैड्रिड स्पेन में। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।